ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, चल रहा है कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना। ये महीना भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है और साथ ही साथ इस महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ने जा रही है, जो कि इस पर इसका महासंयोग बन रहा है। तो दोस्तों, इस महीने में आपको एक बेलपत्री और 3 समी पत्र वाला उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है, बहुत ही सुंदर सा उपाय, और एक बताया है कच्चे दूध का उपाय। तो दोस्तों, इस वीडियो में 2 उपाय बताए गए हैं। जो भी आपकी परेशानी है, कष्ट है, मनोकामना है या तो कोई, इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, किस प्रकार से ये उपाय है। और या कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, अटके हुए कार्य हैं जो कि बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी पूरे नहीं हो रहे हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और चंदन ले लीजिए। पीला चंदन ले लें, सफेद चंदन ले लें, जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो वो चंदन ले लीजिए। थोड़ा सा मीठा ले लीजिए। एक दीपक लेके जाना है आपको, थोड़े से चावल और एक बेलपत्री। दोस्तों, बेलपत्री हमेशा साफ सुथरी और कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पूर्ण चीज समर्पित की जाती है, उनको खंडित चीज, अपूर्ण चीज समर्पित नहीं होती। तो दोस्तों, एक बेलपत्री लेनी है और एक तांबे का कलश लेना है। इसमें जल भरना है अपने घर से। अपनी बाल्टी में से जल भरिए या अपने पंडे में से जल भरिए। अपने घर से जल भर के ले जाते हैं तो पित्त दोष खत्म होता है, साथ ही साथ आपके यहाँ वास्तु दोष हो वो भी खत्म होता है। इसको ले जा करके आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की तरफ, जिस तरफ मैं बैठी हूँ इस तरह से आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, ये गणेश जी का स्थान है दोस्तों, ये साइड में गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये है अशोक सुंदरी माता, ये है माता रानी का हस्तकमल। गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। श्री शिवा नमस्ते ब्रह्ममुहूर्त का जाप करते हुए कार्तिक जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ पर जल समर्पित कर देंगे। ये जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों धीरे धीरे जल समर्पित करेंगे। फिर आपको क्या करना है, चंदन 3 उंगलियों से आपको चंदन शिवलिंग पर लगा देना है। इस तरह से श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए। थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, इस तरह से माता पार्वती के स्थान पर, इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। फूल ले गए हैं दोस्तों तो आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं इस तरह से। और थोड़े से चावल समर्पित कर दीजिए इस तरह से। थोड़ा मीठा समर्पित कर दीजिए और इसी के साथ ही साथ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जरूर जलाना है दोस्तों। गोल बाती का दीपक जलेगा। भगवान शिव के सामने गोल बाती का दीपक जलाया जाता है, लंबी बाती का नहीं। पूज्य गुरुदेव हर कथा में बताते हैं गोल बाती का, देवों के लिए गोल बाती का दीपक जलाया जाता है और माताओं के लिए लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। फिर आपको कच्चा दूध जो लिया है आपने उसको ले लेना है और इसमें बेलपत्री को डुबा करके इस तरह से एक एक बूंद शिवलिंग पर समर्पित करनी है। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा दूध इस तरह से धीरे धीरे समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, या कोई विशेष मनोकामना है जो काफी दिनों से अटक रही है वो पूरी नहीं हो रही है, इस तरह से आपको कच्चा दूध जितना टाइम लगे, जितना ले गए हैं आप, उस तरह से आपको बूंद बूंद बेलपत्री की सहायता से इस तरह से आपको समर्पित करते रहना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। बाबा महादेव भोलेनाथ आपकी इच्छा मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसको समर्पित करने के बाद दूध आपका सारा खत्म हो जाए, ये तो मैं बता रही हूँ आपको। जब सारा दूध खत्म हो जाए तो इसी सनी हुई बेलपत्री को, दूध की को आपको शिवलिंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। लेकिन डंडी का मुख आपको जलाधार की तरफ रखना है, पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है। इस तरह से आपको समर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए कि मेरी मनोकामना भोलेनाथ आप पूरी करें। या किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं काफी समय से, वो आपकी निकल नहीं रही है, तो उसके लिए भी ये उपाय बताया है। और बताया है कि कोई भी काम काफी समय से अटक रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है
बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और कहा है इसी के साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी है। ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत भी इसी के साथ ही साथ करनी है। बाबा महादेव भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और फिर इसी के बाद में आपको थोड़ा सा दूध बच जाए तो आपको सीधे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। वैसे तो आपको पूरा बेलपत्री से ही समर्पित करना है, अगर फिर भी बच जाता है तो आप इस तरह से समर्पित कर दीजिए। और फिर हाथ जोड़ करके आप आरती कर दीजिए। पुनः आरती करने के पश्चात इस तरह से आप आरती करें। भोलेनाथ की आपको आरती तो आती होगी। इस तरह से आरती करने के पश्चात में आपको दीपक वहीं प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में बाबा को प्रणाम करना है। इस तरह से अशोक सुंदरी माता को, माता गणेश जी महाराज को, कार्तिक महाराज सबको प्रणाम करने के बाद में आपको अपना गोत्र और नाम बोल करके झोली फैला करके बाबा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में आपको इस तरह से झोली अपनी तरफ फिरा करके सीधे अपने घर की तरफ चले जाना है। चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय, जो एक बेलपत्री से और 3 समी पत्र से किया जाना है। दोस्तों, एक बेलपत्री लेनी है, घी का दीपक लेना है, चंदन ले लेना है, सफेद चंदन ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए, या और चावल ले लेने हैं, थोड़ा मीठा ले लेना है, पुष्प हो तो पुष्प ले लीजिए। इसको लेकर के और एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लीजिए। थोड़ा सा दोस्तों, मैं गंगा जल डाल के जरूर लेके जाती हूँ भोलेनाथ को, चाहे 1-2 बूंद डाल लीजिए, जरूरी नहीं है। इसमें थोड़ा सा मीठा, मैं कभी खाली जल नहीं लेकर के जाती। तो इस तरह से आप जल भी डाल लीजिए। इसको आपको सीधे पहुंच जाना है मेरे देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़े हो जाना है और इस तरह से आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर एक पैर आपको सीधा पैर आपको आगे रखना है, उल्टा पैर थोड़ा सा पीछे, और खड़े होकर के इस डमरू वाले शिवलिंग पर हमेशा खड़े होकर जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है तो वहां पर आपको बैठ के जल चढ़ाना है, और ये डमरू वाला शिवलिंग है तो वहां पर आपको खड़े होकर के जल चढ़ाना है। तो जल को आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है इस तरह से। तो आपको पता है ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है इधर वाला, और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ये है माता रानी का हस्तकमल, ये शिवलिंग तो है ही। फिर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता पार्वती, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा जल बचा लीजिए। फिर आपको चंदन लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको चंदन, आपको भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र का जाप करते हुए फिर आपको थोड़ा सा चावल समर्पित कर देने हैं। इस तरह यहाँ पे भी आपको सबको टीका कर देना है, सब जगह चावल भी समर्पित कर देने हैं इस तरह से आपको। और चावल दोस्तों पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, पूर्ण चावल। अगर आपके यहाँ खंडित चावल है तो उनको एक एक करके निकालें, लेकिन खंडित चावल नहीं चढ़ाएं, नहीं तो आपको उपाय का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा मीठा समर्पित कर दीजिए इस तरह से, और एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए इस प्रकार से। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में आपको एक बेलपत्री ले लेनी है और 3 समी के पत्ते ले लेने हैं। आप जानते हैं कि समी के पत्ते देखो दोस्तों, बहुत सी माताएं बहनें गलती करती हैं कि समी के पत्ते ये वाली एक पत्ती तोड़ लेती हैं, ये वाली बहुत सी इसमें से भी एक पत्ती, तो ये नहीं, पूरा का पूरा ऐसे पूरी पत्ती होती है, ये होता है एक समी पत्र। इस तरह से आपको 3 समी पत्र ले लेने हैं जैसे मैंने लिए हैं। देखो पूरी पत्तियां ली हैं, इस तरह से आपको 3 समी पत्र, एक बेलपत्र। दोस्तों बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, समी पत्र भी खंडित नहीं, कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरे ये लेकर के इन पर थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। गुरुदेव कहते हैं कभी भी बेलपत्री को खाली नहीं चढ़ाते, या चंदन लगा लीजिए, चाहे एक चावल का दाना रख लीजिए, कुछ भी रख करके, और इस तरह से आपको रख के अशोक सुंदरी माता के, और इस तरह से पकड़ना है दोस्तों, इस तरह से
ये बीच वाला भाग हमेशा इसी तरह से पकड़ते हैं, पूज्य गुरुदेव बताते हैं बीच वाले भाग को ही पकड़ के ये समर्पित करना चाहिए। तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर छुआते हुए टच करा करके फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए और चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के। दोस्तों शिवलिंग पर जब हम समर्पित करेंगे तो चंपेश्वर महादेव का नाम बोल करके इस तरह से आपको समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। और अगर नहीं भी बोलते तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपका घर हमेशा हरा भरा रहेगा, दुख तकलीफ आपके घर में नहीं आएगी। इस तरह से आपको समर्पित, थोड़ा सा जल बचा है इसको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र कोई भी मंत्र हो, उस तरह से आपको चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। थोड़ी देर वहां पर बैठिए और अपना नाम बोल करके अपना नाम और भूत बोल करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। इस तरह से बैठ करके दीपक जो आपने जलाया हुआ है उससे आरती कर दीजिए। पुनः आरती करने के पश्चात फिर उनको प्रणाम करने के बाद में आप अपने घर चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। और ये यहाँ पे जो बेलपत्री और 3 समीप पत्र समर्पित करने हैं, इसको चंपेश्वर महादेव के नाम से ही समर्पित करिएगा। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने ये मथुरा की कथा में बताया है, बहुत अच्छा और अचूक उपाय। कार्तिक माह की अष्टमी, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कार्तिक माह की या तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो या शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, किसी भी अष्टमी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बार की अष्टमी तो बहुत ही सुंदर पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। अगर कोई भगवान का प्यारा सा नाम कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।